इलेक्शंस कब होंगे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सदर पाकिस्तान ने तो इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया है कि जी आकर मुशावरत करें, क्योंकि जब असम्बली तहरील हो गई और सदर ने उस पर दस्तखत कर दिए तो अब आइन के मुताबिक सदर ने तारीख भी देनी है। और सदर साहब कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर आइनी पाबंदी है कि हमने इलेक्शंस करवाने, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अब हल्का बंदियों की तरफ बढ़ रहा है। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो कहते हैं कि जी 9 महीने से पहले इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है, यानी 6 महीने की तो बात ही अब खत्म हो रही है। जबकि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान वो कहते हैं जी फरवरी 2024 से आगे इलेक्शन गए तो ये खामोश आमरीत होगी। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये कौन सही कौन गलत है आपकी नज़र में? अब फरवरी से आगे इलेक्शन जाते हैं, कोई गुंजाइश है? सदर पाकिस्तान ने तो खत में कह दिया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। देखें, आइन में तो जो बड़ा क्लियर है और वो ये है कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है इलेक्शन की तारीख का, और वो इलेक्शन डायरेक्ट सदर मुमलिकत ने असम्बली डिज़ोल्व की है, और जब उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की है तो उसके बाद इंतखाबात की तारीख जो है वो भी देना उन्हीं का काम है। और आर्टिकल 48 सब क्लास 5 जो है वो इसके लिए बड़ी क्लियर है। जो हवाला दिया जा रहा है इलेक्शन एक्ट के 2017 का, कि उसके सेक्शन 57 का, वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, और वो उस अमेंडमेंट के जरिए आइन में जब तक तरमीम ना हो उस वक्त तक सदर के इख्तियार को आप कर्टेल नहीं कर सकते, और ये इख्तियार जो है उसके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला बड़ा क्लियर है। कोशिश जो भी की जा रही है वो सारी की सारी गैर आइनी तौर पर की जा रही है कि इंतखाबात ना हो। पहले भी आपने देखा कि आइन में क्लियर कट ये बात लिखी होने के बावजूद कि जब असम्बली डिज़ोल्व होगी तो विदिन 90 डेज इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के लिए बाकायदा हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था, लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। तो उससे ये मतलब बड़ा सीधा ले लेना चाहिए कि ये जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, ये सिस्टम जो चल रहा है, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, वरना आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है और कि आप अचानक आके सेंसस का हवाला दे दें। वरना आपको याद होगा कि ये जिस वक्त नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आज को नोटिस असम्बली की रिजोल्यूशन के मामले में, अभी जब वो सारा सूरी साहब वाला मामला था, तो उस वक्त भी वो इंटरेस्टेड थे कि चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि हमें 6-7 महीने चाहिए सेंसस के लिए। उस वक्त से लेकर आज तक ना सेंसस हुए और ना वो सेंसस में इंटरेस्टेड थे। मकसद उनका ये था कि एक बहाना बनाया जाए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। और इसी तरह फिर नीचे जो है जब असम्बलियाँ टूटी तो उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही था जिसने बाकायदा तौर पर कोशिश की कि इंतखाबात ना हो, और कभी जाके सीधा अदालत में चला गया, वरना ऐसा चीफ इलेक्शन कमीशन तो ऐसा नहीं करता। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि आइन में वाज़ेह होने के बावजूद इलेक्शन ना करवाना गैर आइनी बात है, और उस गैर आइनी काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो बराह रास्त मुलव्वस है। आरिफ साहब, इस पर जिस तरह से एक राय ये भी पाई जाती है, हमने देखा ही है कि इरफान कादिर साहब भी ये बात कर चुके हैं कि 90 रोज़ में अगर इंतखाबात नहीं होते तो उसके बाद क्या होगा, ये आइन में नहीं लिखा हुआ। तो ये इस आर्गूमेंट का फिर क्या करें कि अगर 90 रोज़ से ऊपर चले जाएँ, कराने तो उसमें ही चाहिए थे लेकिन उसमें नहीं कराए, तो अब इसके बाद क्या होगा ये हमने डिसाइड करना है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ कि इस तरह की गुफ्तगू सिर्फ वो कर सकता है जिसका बराह रास्त मफाद हो इन मामलात में कि चीज़ें इस तरह चलती जाएँ, वरना कानून की तशरीह इस तरह की नहीं जा सकती कि जी अगर 90 दिनों के अंदर अगर नहीं कराए जाते तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो ये है कि आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, उसकी सज़ा है, और वो आर्टिकल 6 है उसके लिए। ये नहीं है बात कि आप कहें कि जी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। किसी चीज़ के भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब वाज़ेह तौर पर लिखा हो कि ये आपने ये काम इतने अरसे में करना है और आप वो काम उस अरसे में नहीं करते तो आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आइन में मौजूद है। बाकी तो आप देखें ना, इस तरह हमारे दोस्त जो भी गवर्नमेंट में जाते हैं उनको आइन और कानून जो है उसी तरह नज़र आ रहा होता है जो हुक्मरानों को नज़र आता है। जिस तरह आपने देखा कि जो वज़ीर कानून था पिछले दिनों जो बना तारड़ साहब, उन्होंने भी ऐसी बातें की जिसका कोई दुनिया में कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या किया जाए, मैं और या मेरे जैसे लोग जिनका बराह रास्त इस तरह का मफाद नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तान अजीज है, तो उसमें तो सीधी सीधी बात यह है
कि जो आइन की किताब में लिखा है उसमें तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है, लेकिन अगर आपके मफादात उससे कहीं ज़्यादा हैं तो फिर आप हर चीज़ उसके मुताबिक कह सकते हैं। उनका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।